हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे जी आज डे थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जो हमारी मास्टर कैडर सीरीज चल रही है उसका डे थर्ड हम डिस्कस करने लगे हैं। और आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। तो आपको पता है जेड क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई। तो जेड बार विल बिकम एक्स प्लस आयोटा वाई बार। और व्हाट विल यू डू, आपने क्या करना है, इसका आयोटा का साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस का होगा तो माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो आज जो कॉन्जुगेट में करेंगे, कॉन्जुगेट में व्हाट विल वी डू, ओनली वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा। जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस करें तो वी आर प्रोवाइडेड विद Z1 इज 1 माइनस आयोटा, Z2 is -2 plus 4 iota, and we have to find out the value of imaginary Z1 Z2 divided by Z1 पार्ट। हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार। तो सबसे पहले Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा का होल कॉन्जुगेट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1 माइनस आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस आयोटा। तो बेटे जब भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस सिंबल को सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा। आफ्टरवर्ड्स ये बेटे नॉर्मल कैलकुलेशंस का क्वेश्चन बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देना है। -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -2 प्लस 6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर यू नो इट इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा। तो -2 प्लस 4, जो हमारा -2 है और जो 4 है डेट विल बी 2। शायद गलती लग गई बेटे कोई। तो ये था बेटे -2 प्लस 4 आइटा प्लस 2 आइटा बटा -4 आइटा स्क्वायर, जो 6 आइटा था बेटे। ओके, ये हमारा यहाँ पे भी गलती लग गई है। ओके 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 ओके, ये हमारा बेटे बन गया 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, हम डिनोमिनेटर में आइटा नहीं रहने देते, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो विल बिकम 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। तो न्यूमिनेटर विल बिकम 2 प्लस 6 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 प्लस 1 2, ये 6 आयोटा एंड -2 आयोटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा 4 आयोटा में, एंड दिस विल बिकम 6 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो 2 प्लस 6 विल बिकम 8 प्लस 4 आइटा, एंड अलग अलग कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो दिस विल बिकम 4 प्लस 2 आइटा। हमें क्वेश्चन में था इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो
इसका जो इमेजनरी पार्ट आया वो कितना आ गया है 2। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार इज। तो ये था बेटे हाउ टू सॉल्व फॉर द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करना है आपने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगर प्लस आयोटा होगा तो माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन था तो Z1 है Z2 है और ही डिमांडेड इमेजिनरी Z1 Z2 और Z1 बार। तो मैंने क्या किया Z1 Z2 Z1 बार सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करते गए और एंड में जो हमारा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आया दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटे अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हम पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटे दो तरह के इन्वर्स होते हैं वैसे, एक मल्टीप्लिकेटिव एक एडिटिव इन्वर्स। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ लें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z इज गिवन बाय 1/Z। तो आपने क्या करना है उसको रेसिप्रोकल कर देना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से है, कहता फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है डेट इज गिवन 4 - 3 आइटा। तो हमें 4 - 3 आइटा को जब भी हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा। तो आपने क्वेश्चन को अगर मैंने Z मान लिया, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट विल बी 1/Z। तो 1/4 - 3 दिस इज आंसर। तो हमें पता है हम आइटा डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, तो इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज 4 + 3 आइटा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 4 + 3 आइटा, नीचे क्या बन जाएगा A² - B²। तो क्या आ जाएगा हमारा 4 + 3 आइटा डिवाइड बाई 16 - 3 9 आइटा स्क्वायर। बेटे आइटा स्क्वायर का -1 होता है तो +9 कर देते हैं। तो ओवरऑल बन जाएगा 4/25 + 3 आइटा बाई 25। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास 105 + 3 आइटा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 105 + 3 आइटा। तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव क्वेश्चन को मैंने Z मान लिया 105 + 3 आइटा, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या होगा 1/Z 1/105 + 3 आइटा। इसको मैंने रैशनलाइज किया, जैसे ही रैशनलाइज किया एंड गेटिंग द आंसर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन है माइनस आइटा का, तो वो भी सिमिलरली 1/Z किया, मतलब 1/- आइटा। अगर बेटे डिनोमिनेटर में आइटा आ जाता है ना तो आइटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आइटा से ही डिवाइड करते हैं। और जैसे हमने आइटा से ही मल्टीप्लाई किया, आइटा से ही डिवाइड किया, तो गिविंग अस आइटा अपॉन -आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा अपॉन 1 गिविंग अस आयोटा। तो बेटे इस तरह से ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अब मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, ये आप खुद सॉल्व करना। आपको स्क्रीन पे वैसे दिख रही होंगी, फिर भी मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। 2 आइटा स्क्वायर, 6 आइटा क्यूब, 3 आइटा की 16 - 6 आइटा की 19 एंड 4 आइटा की 25। तो और इसका आंसर जो आया हुआ है वो क्या है 1 + 4 आइटा। तो ये आपने प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + आइटा की पावर 6। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में। इसको आप कैसे ओपन करोगे? इसको आप लिख लोगे 1 + आयोटा का स्क्वायर का क्यूब, और जहाँ पे तो A - B का होल क्यूब खुल जाएगा, A³ - B³ -3AB × A - B।
तो इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा का होल क्यूब, एंड इस साइड क्या बनेगा +1 आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा विल बिकम प्लस आइटा -3 आइटा 1 माइनस आइटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा का होल क्यूब, एंड नीचे 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर। तो ओवरऑल गिविंग अस 2 आइटा का क्यूब प्लस 1, ये -2 आइटा बन जाएगा, ये -3, ये बेटे बन जाएगा 8 आइटा क्यूब, एंड ये बन जाएगा -2 आइटा। 8 आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, आंसर विल बिकम -2 -10 आइटा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। स्टेटमेंट है 3 प्लस आयोटा √5 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना खुद। दिस इज आंसर। आंसर आया है 0 प्लस आयोटा -7/√2। ओके, नेक्स्ट ये बेटे कॉन्जुगेट पे ही आ गया क्वेश्चन। Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, हमें बोला गया है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बाहर निकालो। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, Z1 हमारा 2 माइनस आयोटा, Z2 हमारा है -2 प्लस आयोटा, Z1 बार है 2 माइनस आयोटा का होल बार। फिर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या बनेगा -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका साइन चेंज कर देंगे 2 प्लस आयोटा। ये क्या बन जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो फर्दर क्या बन जाएगा हमारे पास -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो इसको हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। वंस अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। सोल्व करके हमारा बन जाएगा बेटे -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 1। क्या बन जाएगा हमारा -2 प्लस 11 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएंगे 5, 4 जी 1 था बचे, तो 5। तो अगर हमें रियल पार्ट डिमांडेड है तो रियल पार्ट इज -2/5, इमेजिनरी पार्ट डिमांडेड होता तो 11/5। डेट्स इट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन था, उसमें Z1 बार मांगा हुआ है, 1/Z1 बार मांगा हुआ है। तो Z1 हमारा क्या है 1/2 माइनस आयोटा, एंड ये 2 माइनस आयोटा का क्या बन जाएगा होल बार, 1/2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/4 प्लस 1 1/5। तो देखो इसमें सिर्फ आइटा वाला पार्ट ही नहीं आया। अगर आइटा वाला पार्ट नहीं आया है तो मेनरी पार्ट इज 0। जैसे हमें मेनरी पार्ट डिमांडेड है तो मेनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार विच विल बिकम 0। अगला क्वेश्चन भी बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे है, वो भी आप खुद कर सकते हो। 2 - 3 आइटा है स्टेटमेंट में। अब बेटे नेक्स्ट टाइप,
अब देखो क्वेश्चन है, कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, स्टेटमेंट है फाइंड एक्स एंड वाई सो डैट एक्स माइनस आइटा वाई 3 + 5 आइटा is conjugate of this one, is conjugate of -6 minus 24 iota. तो स्टेटमेंट है फाइंड एक्स एंड वाई प्रोवाइडेड दिस इज द conjugate of this one. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस आइटा वाई ब्रैकेट 3 + 5 आइटा इज इक्वल टू -6 minus 24 आयोटा का होल बार. कॉन्जुगेट बोला तो कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है, बार. इस साइड में लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा, 3x + 5 आइटा x माइनस 3 आइटा y, और ये बेटे बन जाएगा -5 आइटा स्क्वायर y, एंड इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास -6 + 24 आइटा. वी हैव चेंज द साइन ऑफ आयोटा. सिर्फ बेटे आइटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है और किसी टर्म का साइन चेंज नहीं करना है. तो दिस विल बिकम 3x + 5 आइटा x माइनस 3 आइटा y, आइटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, +5y इज इक्वल टू -6 + 24 आइटा. अब बेटे अगर हम ध्यान से देखें, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो जो उसका रियल पार्ट है, तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है 3x + 5y, वो राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल कर देना है. तो हम इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम लाइन लिखते हैं इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. एंड जो इमेजिनरी पार्ट है, मैंने लास्ट डे भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं बताया है कि जब भी हमने इक्वेट करने हैं ना तो आइटा साथ में नहीं लिखना. अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, 1 और 2. इन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. आप कोई भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा के यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. जैसे मैं क्या करूँगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15x + 25y इज इक्वल टू -30, और दूसरे को हमने किया मल्टीप्लाई 3 से तो बना 15x - 9y इज इक्वल टू 72, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये बन जाएगा, ये कट जाएंगे, ये बन जाएगा 34y इज इक्वल टू -102. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -102/34. जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -3. अब किसी एक में डाल दो, तो 1 वाले में डाल देते हैं. तो इट वाज 3x + 5y इज इक्वल टू -6, 3x + 5y इज इक्वल टू -6. तो 3x + 5y इज इक्वल टू -6. तो 3x - 15 इज इक्वल टू -6. 3x is equal to -6 + 15. 3x is equal to 9. And this will become x is equal to 3. This is answer. तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन बेटे इसी बेसिस पे आने लगे हैं. कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ. तो हमें गिवन है 4x + आयोटा 3x - y इज इक्वल टू 3 - 6 आइटा. अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है. तो वंस अगेन इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, एंड 3x - y किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के. इसमें से सीधा ही x निकल आएगा. x कितना आ गया, 3/4. यही x इधर डाल देते हैं, 3 × 3/4 -y इज इक्वल टू -6. तो 9/4 -y is equal to -6. तो -y will become -6 - 9/4. -y will become, एलसीएम लेंगे तो 24 और 9 33/4, एंड माइनस से माइनस कट जाएगा और y हमारा आ जाएगा. तो x और y ही निकालने के लिए बोला था.
और अगर बेटे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, जैसे अगला क्वेश्चन है 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इक्वल 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 कर देना आपने, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0, मेनली पार्ट भी 0 कर देना है। इसमें से y निकल आएगा, 3y विल बिकम 2, y विल बिकम 2/3, माइनस 2x विल बिकम माइनस 7, x विल बिकम 7/2। ओके, तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक बनता है। आज के लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा है। ओके बेटे, थैंक यू बेटे।